लेकिन ये कश्मीर नहीं है, ये बस्तर है, जिसे कश्मीर की तरह ही बेवजह बदनाम करके रखा गया है। दरअसल बस्तर भी कश्मीर की तरह ही खूबसूरत है। बस्तर टॉकीज में हम हर वक्त आपको बस्तर की चुनौतियां और बस्तर के फैले हुए नक्सलवाद के बारे में बताते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बस्तर की खूबसूरती से भी आपको परिचय कराएं। तो अब हम बस्तर टॉकीज के जरिए आपको बस्तर की तमाम खूबसूरतियों से अवगत कराएंगे, मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। आज के जो सफ़र है ये भी कश्मीर की तरह खूबसूरत बस्तर की किसी एक वादियों के बारे में आपको करीब से परिचय कराने के लिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। खूबसूरती का ये जो गढ़ है जिसे हम बस्तर कहते हैं और जिसे पूरी दुनिया किसी दूसरे नाम से जानती है, इस खूबसूरती के गढ़ में कई ऐसे अनगिनत नगीने हैं जिन्हें बस्तर के अलावा बाहरी लोगों को जानने की काफ़ी आवश्यकता है। मुझे लगा कि बस्तर की इस खूबसूरत नगीनों को धीरे धीरे चुन चुन कर आपके सामने लेकर आऊं, और इसी कोशिश के साथ बस्तर टॉकीज आज आपको बस्तर के खूबसूरत नगीनों में से पहला सबसे शानदार नगीना पेश करने जा रहा है। इस नगीने को दरअसल विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा वाटरफॉल के साथ कंपेयर करके देखा जाता है। माना जाता है कि बस्तर का यही नियाग्रा वाटरफॉल है, और बस्तर के लोग इसे अपने स्थानीय भाषा में चित्रकोट कहते हैं। ये चित्रकोट का खूबसूरत नज़ारा देखिए। चित्रकोट जब भी आप आएँ तो तीर्था जरूर आएँ। तीर्था इसलिए आएँ क्योंकि तीर्था से आपको चित्रकूट के दूसरे तरफ से वो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि दूसरी ओर से भी चित्रकूट कितना खूबसूरत है, किस तरह से इसे प्रकृति ने बनाया है। तीर्था में आपको और भी व्यवस्थाएं आएंगी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये तीर्था है, और तीर्था में अगर आप यहाँ आकर चित्रकूट को दूसरी तरफ से निहारेंगे तो और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी स्थान पर अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ नाइट कैंपिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर रखी है। गांव के कुछ युवक हैं जिनके द्वारा यहाँ पे आपको रात में कैंप लगाकर बोन फायर जैसी व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर करके दी जाएंगी, जिससे आप रात में भी चित्रकूट के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ ले पाएंगे। यहाँ अगर आप चित्रकूट आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तीर्था तो जरूर आना चाहिए, वरना आपका चित्रकूट का दर्शन अधूरा रह जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात में दूसरी ओर से जो दूसरे छोर से जो इसकी खूबसूरती है, उस खूबसूरती को दिखाने के लिए भी हम आपको नीचे जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से कितना खूबसूरत चित्रकूट दूसरी तरफ से लगता है। चित्रकूट जलप्रपात की जब आप दूसरी तरफ यहाँ नीचे उतर कर आएंगे और नीचे आने के बाद जब इस पत्थर पर बैठेंगे और यहाँ से आप झरने को निहारेंगे और उसकी आवाज़ को सुनेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन के जितने तनाव है सब धीरे 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 बह जाएंगे। और इतने खूबसूरत झरने को देखकर आपका मन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बस्तर की खूबसूरती।
कहते हैं कि चित्रकूट की रचना जो है भगवान विश्वकर्मा ने अपने औजारों से की थी और तब एक खूबसूरत प्राकृतिक चित्रकूट बनकर उभरा था। हालांकि यहाँ जो नदी का पानी नीचे गिरता है इंद्रावती का, तो यहाँ से जो पत्थर निकलते हैं वो ठीक शिवलिंग की तरह होते हैं और यही वजह है कि चित्रकूट के नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पर लगभग दर्जनों शिवलिंग की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जिन्हें आस्था के तौर पर इस तरह से पूजा जाता है और लगातार यहाँ पर इन्हें रखा भी गया है। शिवरात्रि में एक विशाल मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जिला प्रशासन ने दूसरी ओर जिस तरह से सीढ़ियों का निर्माण किया है, तो यहाँ आने में आपको किसी तरह की चुनौतियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। झरने की कलकल करती ये आवाज़ और वहीं भगवान शंकर का ये सानिध्य, आप यकीन मानिए कि इन दोनों के बीच में बैठकर जब आप ध्यान लगाएंगे तो पूरी तरह से भक्ति भावना से ओत-प्रोत हो जाएंगे। और इसी तरह भक्ति भावना से ओत-प्रोत करता चित्रकूट से महज कुछ दूरी पर स्थित नारायणपाल का ये मंदिर, इसे भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में छिंदक राजवंशियों ने इस मंदिर को बनवाया था और ये जो मंदिर है ये भी अपने आप में कलाकृति की एक अनूठी मिसाल है। इसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नारायणपाल मंदिर की कलाकृति को देखने के बाद आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि बस्तर के आदिवासी कलाकारों के द्वारा जिस तरह से जो बस्तर की कलाकृतियों की रचना की जाती है उसे ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप चित्रकूट में हैं और चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के बाद, नारायणपाल के मंदिर को देखने के बाद बस्तर के जो कलाकृतियाँ हैं उसे देखना हो, तो चित्रकूट में ही जिला प्रशासन ने ये खूबसूरत व्यवस्था कर रखी है, जिसमें आपको रॉट आयरन से बनी हुई जो कलाकृतियां हैं, टेराकोटा से बनी हुई जो कलाकृतियां हैं, साथ ही साथ और भी जो अन्य कलाकृतियां हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। देखने के साथ साथ यदि अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बस्तर के हर कलाकृति पाई जाती है यहाँ पर। यहाँ बहुत से हैंडीक्राफ्ट सामान है, जैसे आयरन क्राफ्ट से बना हुआ सामान है, वेल मेटल से बना हुआ सामान है, जूट से बना हुआ सामान है, बेम्बो आर्ट से बना हुआ सामान है। बेम्बो में पर्स, जो ये सब हम लोग समूह से मंगाते हैं। यही आलवाई में वेल मेटल का सामान बनता है, जहाँ समूह वाले मिल के बनाते हैं और हम इस शॉप के लिए वहाँ से समूह वाले से हम लेते हैं और यहाँ पर से हम सेलिंग करते हैं। बस्तर के खूबसूरत नगीनों में से एक चित्रकूट के सुबह जिस तरह से हमने आपको दूसरे तरफ से दिखाया था चित्रकूट को, दरअसल वो तीर्था का इलाका था। हमारी मंशा ये थी कि जिस तरह से जंगलों के बीच में वो तीर्था बसा हुआ है और वहाँ से अगर आप चित्रकूट को देखेंगे तो आपको चित्रकूट को देखने का एक अलग आनंद मिलेगा। लेकिन अब हम जो है चित्रकूट के मुख्य द्वार के तरफ में आ गए हैं। मतलब इसी इलाके से पर्यटक अमूमन ज़्यादा की संख्या में आते हैं और यहाँ से ही चित्रकूट का नज़ारा लेते हैं।
तो मैं भी चाहूँगा कि जब आप तीर्था से वापस लौटें तो नारायण पाल के मंदिर को देखने के बाद और बस्तर आर्ट गैलरी को देखने के बाद चित्रकूट का नज़ारा इस तरह से भी लें। यहाँ पे भी देखिए किस तरह से जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि किसी समय यहाँ पे जिस तरह से पत्थर हुआ करते थे उन्हें केवल समतल कर दिया गया है, जिससे कि आपको यहाँ चित्रकूट के नज़ारे को निहारने में किसी तरह की तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ हम आपको नीचे भी लेकर चलेंगे। नीचे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वोटिंग की सुविधा यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और नीचे जो ग्रामीणों के द्वारा जो वोट चलवाए जा रहे हैं उससे आप चित्रकूट को और भी करीब से जाकर देख पाएंगे। तो चित्रकूट जो कि चित्रकूट है, असल में चित्रकूट को अगर आप केवल ऊपर से देखेंगे तो आपको एक अलग खूबसूरती नज़र आएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि चित्रकूट को काफ़ी करीब से हर एंगल से देखना चाहिए तो आपको कुछ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा और उसके बाद जो है इस तरह से आप नदी के नीचे आ जाएंगे और यहाँ से आपको खूबसूरती जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से देखने को मिलेगी। नेचुरल क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ आज भी इस प्राकृतिक जो ये जलप्रपात है इसे नीचे किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उसी तरह से आपको चट्टानें मिलेंगी और कोई ऐसी अलग से व्यवस्था नहीं की गई है कि आपको यहाँ थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि इसे छेड़छाड़ किया गया है। सब चीज़ एकदम नेचुरल। और दरअसल इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि बस्तर की तस्वीर जो है वो थोड़ी सी बदले। दरअसल हर कोई जो बस्तर को बाहर से देखता है उसके जहन में बस्तर मतलब केवल खून नज़र आता है, जबकि खून के अलावा भी बस्तर में बहुत कुछ है। और मैं बार बार कहता हूं कि बस्तर में नक्सलवाद तो केवल अतिक्रमण मात्र है और उस अतिक्रमण के अलावा जो बस्तर है हम उस बस्तर को भी आपको दिखाने की कोशिश लगातार करेंगे। आप देखें कि यहाँ नीचे जब आप आएंगे तो आपको एकदम हर चीज़ नेचुरल मिलेगा। नेचुरल कैसे? नेचुरल ऐसे मिलेगा कि आपको पूरा जो टेस्ट है वो ग्रामीण मिलेगा। और आप देखें कि यहाँ पे आपके लिए नौका विहार की व्यवस्था की है वो ग्रामीणों के द्वारा। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये किस तरह से क्या शानदार, मतलब भजिया वजिया सब बन रहा है यहाँ पे, बढ़िया आओ खाओ। और दीदी लोग हैं, कौन से गांव के हो? यहीं के हैं। यही मतलब कौन सा गांव? चित्रकूट। ये तो चित्रकूट है क्या? तो चित्रकूट। चित्रकूट क्यों बोल रही है? हम लोग चित्रकूट बोल रहे हैं, आप लोग चित्रकूट बोल रहे हैं। अब यही बात का मैं जिक्र कर रहा था बार बार कि बस्तर को किस तरह से हम लोगों ने अपने परिप्रेक्ष्य में डालने की कोशिश की है। असल बस्तर को तो हम भूल चुके हैं और हम अब नए बस्तर को थोपने की कोशिश करते हैं। और देखिए उसका रंग कि अब जो दीदी हैं जो यहीं पे भजिया समोसा बना के बेचती हैं ये भी चित्रकूट बोलने लगी हैं। और जब मैंने इनसे पूछा तो बोले कि हम चित्रकूट बोलते हैं, ये तो आप लोग चित्रकूट बोलने लगे हैं। असल नाम तो इसका चित्रकूट है। और चित्रकूट में जब आप आएंगे तो किसी बुजुर्ग से मैं सोच रहा हूँ कि कहानी भी सुनेंगे ताकि आपको और करीब से जानने का मौका मिले कि बस्तर के हर जलप्रपात के पीछे एक अनूठी कहानी है, खूबसूरत कहानी है, पौराणिक कहानी है। और हर उस कहानी को जैसे बताया जाता है कि इस चित्रकूट का निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा किया गया। आप सबसे पहले चित्रकूट को देखें कि कितना ही खूबसूरत नीचे से इसका नज़ारा है। और सुबह के समय अगर जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। आपको लगेगा ही नहीं कि जिस बस्तर का जिक्र हमेशा आप सुनते आए हैं या देखते आए हैं वो बस्तर इतना खूबसूरत होगा। अब आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे मतलब अगर यहाँ थोड़ा सा भी खतरा होता या थोड़ा सा भी कोई डर हो तो इतने पर्यटक जो बाहर से आए हैं कैसे बेधड़क बेखौफ शाम के लगभग 5 बजे यहाँ घूम रहे होते। बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। नक्सली लोग बोलते हैं नक्सली एरियाज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का वाटरफॉल बहुत अच्छा था। ऑसम, वंस अगेन सबको विज़िट करना चाहिए। हम जब छत्तीसगढ़, बस्तर ही नहीं, जब छत्तीसगढ़ का भी नाम सुनते थे तो हमारे मन में एक ही आता था कि पूरा नक्सली एरिया है। और वहाँ जब हम जाते हैं तो हो सकता है बहुत खतरा होगा, सब नक्सली लोग ही हैं, अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे।
यहाँ के लोग भी काफ़ी खूबसूरत है। मैंने हिचहाइकिंग की तो लोगों के साथ बैठ के आया तो काफ़ी अच्छा लगा और लोग हेल्पफुल हैं। और शहर में तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इवन गांव में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी तीरथगढ़ है और भी गांव में जो आदिवासी लोग रहते हैं, इनकी जो बाज़ारें लगती है हर सप्ताह अलग अलग, वो देखने लायक है। यही वजह है कि पर्यटकों के घूमने के लिए और हर तरीके से मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे नाव की व्यवस्था भी है। हम कोशिश करते हैं कि आपको नाव से बैठकर भी नज़ारे को देखने की और आपको नज़ारे को दिखाने की कोशिश करें। तो हम आपको जिस चित्रकूट का नज़ारा दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एंगल से आपको चित्रकूट को दिखाएं। तीर्था से हमने आपको दिखाया, ऊपर से दिखाया और दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से दर्शक यहाँ दूर दूर से आते हैं। दर्शकों के अनुभव भी हम आपको सुना रहे हैं कि उनका क्या अनुभव है। दरअसल इसके पीछे मंशा है कि हम बस्तर की तस्वीर बदलना चाहते हैं हर किसी के जहन से। जिस बस्तर को लोग जानते हैं उस बस्तर को उनके जहन से हटा के हम उस बस्तर को दिखाना चाहते हैं जो असल में है। और उसी असल बस्तर का सबसे खूबसूरत नगीना मैंने आपको कई दफ़े बताया कि चित्रकूट है। चित्रकूट की कई कहानियाँ हैं। कहानियाँ ऐसी हैं कि बताया जाता है कि चीतर मतलब कि हिरण, जो कि यहाँ, और कोट मतलब उनके रहवास का इलाका। कुल मिला के इसे चित्रकूट कहा जाता है। बताया जाता है कि पुरानी कहानियों में कि यहाँ पे हिरण का झुंड बहुत ज़्यादा संख्या में रहता था और किसी समय में राजा यहाँ पे शिकार खेलने आया करते थे और विश्वकर्मा भगवान ने इस चित्रकूट की रचना की है अपने औजारों से। अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। हम आपको काफ़ी करीब से ले जाकर दिखाना चाह रहे हैं। तो देखा आपने, ये है हमारा बस्तर, कितना खूबसूरत और कितनी खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए। अभी तो फ़िलहाल हमने आपको खूबसूरती का केवल एक ही नगीना दिखाया है। ऐसे कई नगीने बस्तर अपने आप में समेटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रतिदिन धीरे धीरे करके बस्तर की खूबसूरती को आपके सामने इसी तरह पेश करें। अगर आपको लगता है कि बस्तर की इस खूबसूरती को करीब से आकर देखना चाहिए तो मैं आपको बताऊं कि यकीनन बस्तर के इस चित्रकूट में किसी तरह की असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ रात रुकना चाहते हैं, हमने तीर्था दिखाया, तीर्था में आप नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी रिसॉर्ट में रुकें तो जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने यहाँ बेहद ही खूबसूरत रिसॉर्ट भी तैयार कर रखा है। आदिवासियों के बीच रहना चाहते हैं तो होम स्टे में जाकर आदिवासियों के साथ रहकर उनके संस्कृति को, उनके जीवन को जी सकते हैं। इतना खूबसूरत बस्तर को अगर आप करीब से जीना चाहते हैं तो आप बस्तर आएँ और बस्तर को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।